अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्ध शतक जो पूरा धर्मनिष्ठ भगवत्माओं, जीवन की शुरुआत संतों के साथ। आप विचार करना, जीवन की शुरुआत संतों के साथ होती है तो जीवन में परमात्मा से जरूर मुलाकात होती है। अगर हमारी प्रभात सुप्रभात हो तो वो जीवन में हमारी परमात्मा से बात कराने में कारण बनती है। हमारा जीवन कैसा रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म कैसा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन कैसा जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। हम कितने चले ये महत्वपूर्ण नहीं है, मंजिल पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। कितना भोजन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना भोजन शरीर में लगा ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। कितना पढ़े लिखे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने नंबरों से हम पास हुए ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। कितना हमने सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हमारे आचरण में आया ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। कितना हमने स्वाध्याय किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हमारा जीवन बदला ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। और कितने हमारे पास आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने हमारे गुण तुमने ले लिए हों ये महत्वपूर्ण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, वर्षों से सालों से महीनों से हम संतों की सेवा कर रहे हैं, भगवंतों की सेवा कर रहे हैं, गुरुओं के पास जा रहे हैं, और उनके गुण अगर हमारे अंदर नहीं आते हैं, उनके जीवन की जो उत्कृष्टता है, उनके जीवन की जो उपलब्धियां हैं, वो अगर हमें प्राप्त नहीं होती हैं तो हम गए या नहीं गए ये आप अपने आप में सोचना। किसी संत ने कहा है, गुरुओं का सानिध्य हमें सही तरीके से प्राप्त हुआ या नहीं हुआ इसकी पहचान गुरुओं से नहीं करना, अपने आप से करना। गुरुओं के पास हम हमेशा गए या नहीं गए इसकी पहचान गुरुओं से नहीं करना, अपने जीवन से करना। गुरुओं का आशीष हमें मिला या नहीं मिला इसकी पहचान गुरु के आशीष से नहीं करना, अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों से करना। विचार करना, अगर तुम सही तरीके से गुरु के पास गए हो, तुमने सही तरीके से गुरुओं को मानने का प्रयास किया है, तो एक बात का ख्याल करना, गुरुओं को मानते मानते जीवन निकल गया, लेकिन अगर एक बार गुरु की मान लो तो तुम्हारा जीवन जीवंत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुओं को मानते मानते जीवन निकल गया, लेकिन गुरुओं की मानने से हमारा कल्याण होने वाला है। सब लोग बार बार बोल रहे हैं नया वर्ष नया वर्ष नया वर्ष। ख्याल करना, हमने तो दीपावली पे ही नया वर्ष मंगा लिया, निर्वाण महोत्सव पर भी मना लिया। जैन लोग दीपावली पे नया वर्ष मनाते हैं। जब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति होती है तब वीर निर्वाण संवत चालू होता है। हिंदू संप्रदाय में चैत के महीने को नया वर्ष मना लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोज मनाओ ना, लेकिन रोज नए वर्ष मनाते मनाते रोज नए संकल्प करने का प्रयास करो। हमारे जीवन में रोज नया वर्ष आना चाहिए, और नया वर्ष ऐसा होना चाहिए जो नए संकल्प के साथ आए, नई ऊंचाइयों के साथ आए,
नए जीवन के विचारों के साथ आए, नए जीवन की अच्छाइयों के साथ आए। कहां से लोग केवल पीछे लगाने वाले आए। कलकत्ता से हमारे बीरेन जी, उन्होंने कहा बस महाराज, साल के आखिरी दिन और नई साल की शुरुआत में आपकी पीछे हमें लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आपके मन में ऐसी भ्रांति है, आपके मन में ऐसी शांति की कल्पना है कि गुरुदेव की पीछे लगेगी तो कल्याण हो जाएगा। और कल आपने देखा भी होगा, मेरी पीछे यहां रखी थी। आप विचार करना, जिनने देखा होगा, मैं अपनी पढ़ रहा था, एक लड़का एक लड़की, यहीं की घटना, कलकत्ता की घटना नहीं है ये, यहीं की, कलकत्ता में भी हुआ था ऐसा एक बार, लेकिन यहीं की घटना मैं पढ़ रहा था। वो लड़के ने पीछे ली और अपनी बहन के सर पे 4 पर लगा दी। मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया, मेरा काम वो खुद अपने आप ही करने लगा। यहीं की घटना, कल शाम की घटना है, पीछे लगवा ली। विचार करना, शुरुआत हमारे जीवन की गुरुओं की पीछे से होती है तो हमारे पीछा कर्म अपने आप छोड़ देते हैं। कितना मन पावन होता है। आज मेरे गुरुदेव का 70वां जन्म महोत्सव है। अभी तक हम 72 कर रहे थे, लेकिन मैं आज हिसाब किताब लगाया, 1954 में जन्म हुआ, 2023 में से 1954 घटाओ तो 69 ही बचेगा। आप विचार करके रखना। और तो और हम लोग कितने पुण्यशाली हैं। आज सुबह सुबह गुरुदेव का आशीर्वाद भिंड से हम लोगों को मिल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने नए साल की शुरुआत में वहां से आशीर्वाद पहुंचा दिया। आज 70वां वर्षगांठ उनके जीवन का, 50 साल उनको साधना के हो गए। 1954 में जन्म हुआ गोंदिया महाराष्ट्र में। मां मथुराबाई पिता कोमल चंद जी के जीवन में वो किलकारियां लेकर कैसे जीवन में जिए, शाम को ओम जी बताएंगे। शाम को धारावाहिक जब यहाँ होगा तो उसमें आप सुनेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज विश्व की एक ऐसी धरोहर है जिन्होंने इतिहास दोहराई नहीं, इतिहास बनाए। ख्याल करना, हम हर कोई इतिहास दोहराने का प्रयास करता है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में इतिहास दोहराए नहीं, इतिहास बनाने का प्रयास किया। जब 1978 में उन्होंने घर छोड़ा, बीए, बीएससी, आप विचार करना, उस वक्त इतनी पढ़ाई करने वाला युवा कोई सन्यासी नहीं होता था। जब उन्होंने घर छोड़ा तो सन्यासी तो होते थे, लेकिन बीए पढ़े हुए, बीएसएससी पढ़ने वाले बच्चे, युवा कॉलेज में जिन्होंने पठन पाठन किया, और जहां लोग भोगों की ओर भागते हैं, गुरुदेव योग की ओर आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने उस युवा अवस्था में 21 वर्ष की उम्र में सन्यास को लेना स्वीकार किया। 1978 में आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी के पास सन्यास लिया। 80 में आचार्य भगवान गुरुदेव विमल सागर जी से निर्वाण दीक्षा को प्राप्त किया। 50 वर्ष उन्होंने अपने जीवन में साधना काल में व्यतीत कर दिए। आचार्य भगवान हमेशा की बात कहते हैं, करुणा देखो उनकी, प्रेम देखो उनका, वात्सल्य देखो उनका, कि अगर कोई भक्त उन्हें कहीं बुलाता है तो वो दौड़े दौड़े पहुंच जाया करते हैं। गुवाहाटी वालों ने 2004 में बुलाया था। आप विचार करके रखना, कहां बंबई थे और बंबई से गुवाहाटी आ गए हों एक ही साल में, चातुर्मास के बाद निकले और चातुर्मास के पहले पहुंच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी की करुणा कितनी बरसती है। मैं जीता जागता उदाहरण बैठा हूं आपके पास, जिन्होंने देखा होगा। अभी यही गुवाहाटी की घटना, लोगों ने बोल दिया कि स्वास्थ्य ऐसा हो गया, वैसा हो गया। गुरुदेव को मालूम पड़ा। आप विचार करके रखना, आचार्य भगवान को मालूम पड़ता है, वो माला लेकर बैठ जाते और वहां से जो आशीर्वाद भेजते हैं, आशीर्वाद करते हैं। सारे डॉक्टर लोग कहते हैं ऐसा चमत्कार मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कि कहां से कहां तक, क्या से क्या हो गया।
ख्याल करना, आज आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी का हम 70वां वर्षगांठ जन्म महोत्सव मना रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, उनका ही नहीं है, आज वो मेरे भक्त अमित का भी वर्षगांठ है, उसका भी आज जन्म दिवस यह मनाया जा रहा है। और उसी की तरफ से विधान, पूजन, अर्चन। मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि आपके घर में आपके बच्चों के जन्म दिवस हों, आपके घर में आपके किसी का भी जन्म वर्ष आए तो किसी होटलों में जाके मत मनाना, कहीं बाहर गार्डनों में जाके मत मनाना, कहीं और घूमने आदि की जगह पे मत जाना। संत चरणों में बैठकर भगवान के अभिषेक पूजा के साथ अगर तुमने अपने बच्चों के जन्म दिवस मना लिए तो समझ के रखना, जितने जन्म जिए हैं वो सब सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हम यहाँ वहाँ जाकर घूमकर अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं तो कैसे जीवन हमारा व्यवस्थित होगा। हम नए वर्ष में पहुँच रहे हैं, नए वर्ष में आपके अच्छे संकल्प होना चाहिए। इतना ही विचार करना, नया वर्ष 2024 भगवान महावीर के 24वें तीर्थंकर के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम मनाने का प्रयास करेंगे। 2024 24वें तीर्थंकर को समर्पित कर देना। 24वें तीर्थंकर के नाम से हम 2024 के वर्ष को पूरा पवित्र और पावन मानने का प्रयास करें। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि भगवान महावीर, तीर्थंकर महावीर और आदिनाथ का जीवन देखने का प्रयास करो, और दोनों की शुरुआत 2024 में हो रही है। तीर्थंकर आदिनाथ ने जन्म लिया अयोध्या में, आप विचार करना, और अयोध्या में भगवान राम ने भी जन्म लिया। तो अयोध्या में भगवान राम की स्थापना होने जा रही है और 2024 में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। ये दोनों उपलब्धियां 2024 में प्राप्त होंगी। लेकिन इन उपलब्धियों से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे जीवन में वो संकल्प आना चाहिए, हमारे जीवन में वो ऊंचाइयां आना चाहिए, हमारा जीवन वो मानवता की धरा पर, पराकाष्ठा पर अच्छा बनना चाहिए। ख्याल करो, जैसे साल व्यतीत होते जा रहे हैं, जैसे वर्ष पे वर्ष व्यतीत होते जा रहे हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी पूरा का पूरा व्यतीत हो जाएगा। हमने क्या कमाया, क्या धमाया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमने कितनी अंदर की उपलब्धि को प्राप्त किया, कितने आत्मबल को प्राप्त किया, कितने जीवन में हम अपने आप को समर्पित कर पाए, वो महत्वपूर्ण होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास करो। आपके परिवार में खुशहाली आए, आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन बहुत मंगलमय बने, उसके लिए आपको अपने जीवन में अच्छे संकल्प करना है, अच्छे विचार करना है, अच्छी सोच रखना है। अपने लिए ही नहीं रखना है, जगत के लिए रखना है। भगवान के पास जाओ मंदिर में एक बार तो प्रार्थना इतना जरूर करना, हे भगवान 2024 इतना अच्छा होना चाहिए, हर शहर में शांति का वातावरण बने, हर घर में, परिवार में आत्मीयता का वातावरण बने, हर मन में अपने आनंद का वातावरण बने। ख्याल करना, ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को कितना उत्कृष्ट बनाने वाली है, ये आप सोच नहीं सकते। अपने लिए तो हर कोई मांगता है, लेकिन जगत के लिए जो मांगता है ना, ख्याल करके रखना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो जगत के लिए जीने लगता है वो एक दिन तीर्थंकर महावीर हो जाया करता है, संत भगवंत हो जाया करता है। विचार करना, इसका उदाहरण हमारे ग्रंथों में दिया गया। तीर्थंकर के शरीर में पूरा का पूरा ब्लड, खून सफेद होता है, दूध के समान होता है। तो पूछा गया कि तीर्थंकर के शरीर में सफेद खून क्यों होता है? तब आचार्य उदाहरण देते हैं, जब एक माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम से भरती है, माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, प्रेम से भरती है, तो माँ के हृदय में दुग्ध का संचार हो जाता है। माँ अपने बच्चे को दुग्ध पान कराकर अमृत का पान कराती है।
तब जब माँ एक बच्चे के प्रेम से भरती है तो उसके हृदय में दुग्ध का संचार होता है। तो हमारे तीर्थंकर सृष्टि के हर जीव के प्रेम से भर गए हो तो उनके शरीर में अगर पूरा रक्त खून अगर सफेद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, ये भावना तुम्हें भाना है। 2024 में नमोकार मंत्र एक बार कम पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार आत्म कल्याण की भावना जरूर भाना, एक बार जगत के कल्याण की भावना जरूर भाना। अपने जीवन में इतना ही कहना परमात्मा से, हे भगवान मुझसे अच्छा ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे बुरा भी कुछ ना हो। मैं किसी का अच्छा नहीं कर पाऊं तो कोई बात नहीं, मुझसे किसी का बुरा भी ना हो। हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर किसी के बारे में ना अच्छा सोच पाऊं तो कम से कम बुरा भी ना सोच पाऊं, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। और आपसे कहूंगा, अभी हमारे गुवाहाटी के भगवान नेमिनाथ का पंचकल्याणक तो हो गया, सूर्या पहाड़ का पंचकल्याणक होने जा रहा है। विचार करके रखना, ध्वजारोहण से शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब वहां पर और हमें अपने जीवन के पुण्य को अर्जन करना है। 2024 3 उपलब्धियों को लेकर आ रहा है। ये हमेशा हमेशा के लिए उपलब्धि रहेंगी। 2550वां निर्माण महोत्सव की उपलब्धि, दूसरा भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो रहे वो उपलब्धि, और तीसरा सूर्या पहाड़ का पंचकल्याण की उपलब्धि जो वर्षों से इंतजार थी, प्रतीक्षित थी कि वो सूर्या पहाड़ पे कब भगवान अपनी अपनी वेदी में विराजमान होंगे, कब भगवान अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे, कब वहां पर हमारे भगवान तीर्थंकर आदिनाथ विराजमान होंगे। पूर्वोत्तर का वो ऐसा तीर्थ, पूरी पूर्वोत्तर को, पूरा पूर्वोत्तर समाज को मिलकर उस पंचकल्याणक में सहभागिता बनना है। ये 3 बड़ी उपलब्धियां हैं। नया साल आज संकल्प करके आप अपने मन में बनाना, हे भगवान ये तीनों उपलब्धियां बाहर से हमें पूर्ण रूप से इसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना है, लेकिन अंतरंग में 3 उपलब्धियों को प्राप्त करना। पहले भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मेरे द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो, मेरे द्वारा कभी किसी के बारे में गलत ना हो, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि अंतरंग की प्राप्त करना, हे भगवान मैं अपने जीवन में कभी ना कभी संयम को जरूर स्वीकार करें, कुछ ना कुछ नियम व्रत जरूर लेने का प्रयास करें। हमारे पूरे जीवन काल में कोई ना कोई व्रत नियम संयम जरूर आए। और तीसरी उपलब्धि आज से ही मन बनाना, हे भगवान जब भी हमारा मरण हो, समाधि मरण हो, हमारा मरण समाधि होगा तो हम जीवन में हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, आत्मा को पाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही कहूँगा। नूतन वर्ष की शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ हैं। नूतन वर्ष की शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ हैं। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे तो उन सब पर तुम्हारे गुरु का हाथ है। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे तो उन सब पर तुम्हारे गुरु का हाथ है। आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम।